तो क्या नवाज शरीफ जो है इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं? अब नवाज शरीफ के लिए भी बात की जा रही है कि ये जी बहुत जल्दी बर वक्त वो वापिस आ जाएंगे, मुस्तकबिल में बहुत जल्दी वापिस आएंगे। अभी तो महीना 2 महीने इसी तरह आगे हैं, तो अब उन्होंने कहा गया है कि भाई अपने मेडिकल की रिपोर्ट्स जो है ना जमा कराएं। तो उन्होंने कहा जी जमा करानी शुरू कर दी है, वो मिलकर आए, बाकायदा मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं उनके, वो मिलकर आए और वो आके बता रहे हैं मीडिया में। जी नहीं, उनको चाहिए आदम एतमाद के वोट के लिए बिस्मिल्लाह करें और जाएं, ताकि एक क्लियर हो जाए और आवाम भी सुकून का सांस ले, ताकि भाई ये और अगर उसमें से 15। वैसे आपको क्या लगता है कि मियां साहब कब तक पाकिस्तान आएंगे? मैं जरा दूसरे कॉलर से भी पूछूंगी ये सवाल। मियां साहब देखे ना, नहीं हमारे कॉलर भी तो आके बता रहे थे कि जी अब इस महीने नहीं, नेक्स्ट इस मंथ में के नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, फरवरी में आ जाएंगे, जनवरी के एंड में आ जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही थी, पूरे मीडिया के ऊपर भी शोर मच रहा था। नहीं आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे? जब तक ये नहीं जाएंगे वो आ नहीं सकते, और वो आएंगे तो उनके साथ मुश्किलात हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं तो ये कहता हूँ एज ए लीडर, जो आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं ना, आपको आना चाहिए, ताकि एक आपकी जो क्रेडिबिलिटी जो आपकी जो आवाम के सामने है, वो सारी चीज ऐसी रहे कि यार ये हमारा लीडर है और ये यहाँ ही से रह के ना, जरदारी क्यों नहीं भागता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जरदारी ने इतने वो किए हुए, जरदारी को या तो एनआरओ दिया हुआ है, फिर एनआरओ दिया हुआ है या तो, लेकिन क्या इतना जरदारी भागता है? उसमें बहुत सारे करप्ट हैं पीआईजी पीपल्स पार्टी के अंदर, लेकिन वो भागे नहीं है, दोबारा आ गए। तो मेरे ख्याल से अगर मियां साहब को आना है तो आ जाएं, और फिर हर तरीके से हैंडल करें ना कि लॉ जो कोर्ट तो है ना, जो कोर्ट सबका फैसला करेंगी, आप अपने लॉयर हायर करें, एक नहीं दो 4 5 6 10 जितने भी हैं आप, फिर हर तरीके से हर एंगल से वो लोग उसको केस को चलाएं। और डे बाई डे अगर केस नहीं चलेगा, ये ऐसे कभी भी एहतसाब होगा ही नहीं। 70 अगर देखें, वही वाली बात है जैसे उसने अपनी तकरीर में कहा इमरान खान ने, तो आप जब जैसी केस चलने लगता है स्टे ऑर्डर हो जाता है, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं जी, वो भी एक क्लॉज है लॉ के अंदर के भाई आप स्टे ऑर्डर ले। चले एक दिन के लिए 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं उनसे भी ले लूं, काफी देर से होल्ड पर है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपके सब नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम जी। आपके भी जो प्रीवियस कॉलर जो अपना फरमा रहे थे जी, ये खुद भी क्लियर नहीं है कि ये कहना क्या चाहते हैं जी, कहाँ से शुरू हुए हैं, मौजूदा बात से, कहाँ से जरदारी और कहाँ से वहाँ। कोई एक मौजू के ऊपर तो बात कर लेते हैं ताकि आवाम को समझ भी आ जाती है जी। अच्छा, बेहतर बात यह है कि मैं उस तरफ बाद में आता हूँ कि बुरा वक्त गुजर गया है। पहली बात यह है कि अगर किसी का बुरा वक्त गुजर गया है तो किसी दूसरे के ऊपर बुरा वक्त आ रहा है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि है ना, अब इनका तो बुरा वक्त गुजर गया, अब आ रहा है जो अभी हुकूमत में वज़ीर आज़म है उनके ऊपर आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? साफ लफ्ज़ों में कह दें जी। उसमें सवाल ये उठता है कि बुरा वक्त हुकूमत पर क्यों आ रहा है। देखते हैं, हर हुकूमत जो आती है वो एक अपना मैनिफेस्टो लेके आती है। अब ये गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो लेके आई थी, इनका सबसे पहला नारा था कि एहतसाब करना हमने जी। एहतसाब तो खुद ना कर सके, लेकिन अब जो है इनके एहतसाब के बाद तो करप्शन के खात्मे की हुकूमत बयानिया को बड़ा धक्का लगा है जी, आपको पता है जी। जी, एहतसाब का इन्होंने नारा लगाना था तो इनके हाथ खुद जो है वो करप्शन से भरे रंगे हुए हैं। इनकी पूरी कैबिनेट जो है किसी के ऊपर कोई ना कोई जो है वो स्कैंडल है। उसके बाद इन्होंने इंसाफ करना था, इन्होंने हर एक के साथ ना इंसाफी की। वज़ीर आज़म तक कहता है जी कि मैं फलाने को मूंछों से पकड़ के ले जाऊंगा। कौन सा कानून कहता है कि आपको अपना मूंछों से पकड़ कर लाए? कानून ये कहता है कि आप कानून के मुताबिक उसके ऊपर मुकदमा चलाएं, उसको जेल में डालें। अच्छा, उसके बाद ये है कि मंशूर होता है कि हम गुड गवर्नेंस करेंगे। इन्होंने अपनी जितनी पाकिस्तान की हिस्ट्री की बैड गवर्नेंस थी उसका अमली मुजाहरा करके दिखा दिया। उसके बाद अपना जो हुकूमत होती है उसका मैनिफेस्टो होता है कि हमने मीशत को बेहतर करना है। इन्होंने मीशत को अपना सत्यानाश करके रख दिया। फिर होता है कि मुल्क में जो है अपना जस्टिस अपना कायम किया जाएगा। इन्होंने करप्शन के नए नए रिकॉर्ड बना दिए, उस तरफ मैं बाद में आऊंगा। इन्होंने आज जो करप्शन इंडेक्स हुआ है तो उसमें इन्होंने क्या करना है। अब बात यह है कि उनके ऊपर पूरा वक्त क्यों गुजर गया। देखें, जो PMLN थी उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर सजाएं दी गई, उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनके घरों के ऊपर हमले करवाए गए, उनके अपना मीडिया ट्रायल कराया गया, उनके बयान को अखबारात में नहीं आना दिया गया। ये सारा कुछ सारी वारदातें करने के बावजूद हुकूमत जो है वो कोई एक इल्जाम साबित नहीं कर सकी। यहाँ तक उनके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए थे उनकी गवाहियां मुल्क से बाहर आने लगी।
चाइना ने कहा जी कि ये CPEC के आपने जितने भी थे में कोई करप्शन नहीं पिछले गवर्नमेंट ने की। मैं तानिया बेगम आप जी बरतानिया में के वाहन ने कहा कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। इन्होंने गलत बयान दिए। डेली मेल ने अपना माफी मांग ली कि हमने जो है गलत इल्जाम लगाए थे। तो इस तरह के जितने पहली बात तो यह कि झूठे इल्जाम लगाए एक साबित के बाद सारे के सारे गलत साबित हुए। उसके बाद जो इन्होंने जितने मुकदमात बनाए इनको मुंह की खानी पड़ी हुकूमत को। और अभी हाल ही में अपना खुर्शीद शाह का कल तफसीली फैसला आया है। उन्हें कहा हम हैरान है कि नैब ने इनको 2 साल कैसे जेल में रखा। नैब जो है पिछले 2 साल तहकीकात के दौरान उसके ऊपर एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सकी, सबूत नहीं दे सकी। अच्छा, ये बात है, मुकदमा जो है वो बिल्कुल नलिफाई हो गए। उसके बाद होता है कि अवामी राय होती है क्लिनिक परसेप्शन। अवामी राय जो है वो कैसे डेवलप होती है वो डेवलप होती है हुकूमत की गवर्नेंस से और उनकी अपने हालात जिंदगी जो जिन हालात से अवाम गुजर रही होती है, जिस अपना माशी तंगी से मौजूदा अवाम गुजर रही है, उससे अवामी राय जो है वो अगर कोई PTI का हामी भी था तो वो भी जो है अब वो PMLN की तरफ दे रहा है। जो PTI के अपना बड़े बड़े लोग थे वो अपना पार्टी छोड़ के अब वो अपना इमरान खान के खिलाफ खुद बयान दे रहे हैं। उसके बाद ये तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान 5 साल अपने पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो इस वक्त कंडीशन चल रही है, मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुल्क की मीडिया जो शोर मचा रहा है, तो आप क्या देखते हैं इसको? जी, ये जो है मैं अपना आखिरी पॉइंट देने लगा हूँ उससे आपको जाहिर होगा जी। इमरान खान को जो लाए थे अब वो इमरान खान का मजीद मलबा जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इमरान खान अगर रहता है या नहीं रहता है अपोजिशन को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लाने वाले हैं उनके अपना चेहरे के ऊपर जो है वो गंदगी के छींटे पड़ रहे हैं जो अपना इमरान खान खिला रहा है। तो अब वो किसी तौर पे इमरान खान को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बस वो कोई ना कोई तरीका कार में है कि किस तरीका से जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं जी, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने क्रिकेट के बाद 2022 में करप्शन का वर्ल्ड कप जो है वो भी जीत लिया। को मजहूल लकल मजदूद को आप मिलकर गाना चाहिए। गंदगी इकट्ठी करके चली, करप्शन फैला कर चली, ना साफ चली बल्कि बदनाम चली, मईशत को करके बदनाम, तारीख इंसाफ चली। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हालिया रिपोर्ट का लुबे लुबाब ये है कि इमरान खान ने जिनको उम्र भर चोर डाकू कहा उनके दौर में करप्शन कम हुई और जिसको जस्टिस साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दिया उसके दौर में इतनी करप्शन हुई कि पाकिस्तान के 16 दर्जे से नजली हो गई और इसका नालायक आजम का मुंह दुनिया भर में मजीद काला हो गया। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी 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 जी, आपको भी सलाम और आपके नाज़रीन को भी। कहा गया कि झूठे मुकदमात बनाए गए, ये झूठे मुकदमात हैं। भाई दुनिया में अगर किसी के ऊपर भी मैं कहता हूँ अगर कोई इल्जाम लगा रहा हो $100 का दिया तो आप कहेंगे कि तुम्हारे सबूत दो, तो आप फौरन दे देंगे कि भाई मेरे पास तो ये जो चीज है लीगल तरीके से मैंने ली है। अगर आप इल्जाम लगा रहे हो या लो इनकम मुलाजमीन के ऊपर अरबों रुपए आए और वो अरबों रुपए फिर इनकी शहबाज फैमिली के पास जाता है जी, एक जवाब इनके पास नहीं है। फिर ये कहा गया कि हमें तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हम। ये न्यूज आई जियो न्यूज, दुनिया न्यूज और एक्सप्रेस न्यूज पे उसका पोस्टमार्टम कर दिया। किसने? पैम्परा ने। पैम्परा ने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि झूठी न्यूज पूरी चलाई गई थी और एक पूरी कैंपेन बनाई गई थी जिसपे शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया था। अब पता ये चला कि वो तो अकाउंट ही जो तो आप ये देखेंगे इनके ऊपर भी तो इल्जाम लगा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 22 अकाउंट छुपाए। कहाँ के सादिक और अमीन है? मेरी बात कंप्लीट होने दें समीना। तो वो पता ये चला कि वो तो अकाउंट सिर्फ फ्रीज किए गए थे, उसको बाद में डिफ्रीज कर दिया गया। शहबाज शरीफ का तो किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई दूर तक ताल्लुक नहीं था। और इन 3 चैनल ने जियो जी वो झूठी खबर चलाई गई और बाद में अब पैमरा ने उनके ऊपर नोटिस किया है और कहा है कि माफी मांगे। जिस तरह से आपने इसको पूरी न्यूज को पूरी जितनी भरपूर शिद्दत से इसको फैलाया था, इसी शिद्दत के साथ आप पूरे सबके सामने माफी मांगे। और ये झूठी न्यूज आपके चैनल से चलाई गई है और आप
शरीफ सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। फिर मरियम कहती हैं कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, वो वीडियो भी मौजूद है। भाई कहाँ सुरखरू हो गए, वो झूठी खबर थी, उसमें तो शहबाज शरीफ का ताल्लुक ही नहीं था। कुछ अकाउंट लिए थे, उनको जो है वो फ्रीज कर दिया था, बाद में डिफ्रीज कर दिया गया। तो ये तो हाल है आपका। और अभी कहा गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जरा सा मैं बता दूं बैकग्राउंड। ये सैयद आदिल गिलानी कौन है, इनका बैकग्राउंड पता चल जाएगा आपको, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये डेटा तरतीब दिया जाता है यहाँ पे। पीपी दौर में ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो ग्राफ देखने निकाल के, वो सारा ग्राफ ऊपर था और वो बनवाया जा रहा था। नवाज शरीफ हुकूमत बनवा रही थी क्योंकि मीडिया सारा ये कंट्रोल करते थे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी यही कंट्रोल करते थे। 3-3.5 साल जब पूरी पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे करके, उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई नवाज शरीफ का, तो एकदम पलटा था यार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और ग्राफ बेहतरीन हो गया। यानी नवाज शरीफ के दौर में ये दिखाया गया कि करप्शन भी कम हो गई, चीजें भी ठीक है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि राना शमीम को नवाजा गया, तो फिर ये जो है इनको भी नवाजा गया। इनको सर्बिया का जो है सफीर लगा दिया गया, इसलिए कि आपको तो पता है नवाज शरीफ खानदान के लिए कोई काम करे और उसको रिवार्ड ना मिले, तो फिर तो ये तो होना ही था। 27 अक्टूबर 2016 में ये डेली टाइम में भी ये न्यूज आई और ट्रिब्यून में भी ये न्यूज छपी है कि इनको जो है ये जो आदिल हैं, इनको आदिल गिलानी चलें, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा, दोबारा से तफसील कीजिएगा। बहुत सारे कॉलर सारे होल्ड पर चले गए, मैं सबको लेना चाहती हूँ थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया।